सो ये जो सिंचन का हॉरर एपिसोड है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि ये जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो बोलते हैं कि आपको बिगटन मैडम के बारे में पता है क्या। सो वो बोलते हैं कि कभी भी अगर आप बिगटन मैडम के सामने जाओ तो उनके सामने भूल के भी पेस्ट्री का नाम मत लेना। जो मात्सुदा का मैम रहती है वो एक अजीब से रेस्टोरेंट में जाती है जिधर एक पेस्ट्री का उसको कूपन मिलता है, इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाती है। सो क्या होता है कि जो मात्सुदा का मैम रहती है वो कूपन की तरफ देखती है और फिर बोलती है आज तो मैं भरपेट के पेस्ट्री खाऊंगी। तो इसके बाद क्या होता है कि जो मात्सुदा का मैम रहती है वो एंटर करती है। सो उधर वो जो बिगटन मैम रहती है वो रेस्टोरेंट की मालिक। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बिगटन मैम रहती है वो इनका स्वागत करती है और उसके बाद ये जो मात्सुदा का मैम रहती है वो इधर उधर देखती है, रेस्टोरेंट की तरफ देखती है। और फिर क्या होता है कि ये जो मात्सुदा का मैम रहती है वो बोलती है कि आपके पास पेस्ट्री है क्या। सो फिर क्या होता है कि ये सुन के जो बिगटन मैम रहती है उनको बहुत गुस्सा आता है और वो वापस पूछती है क्या आपने क्या पूछा, वापस बताओ। तो फिर क्या होता है कि जो मात्सुदा का मैम रहती है वो वापस बोलती है कि क्या आपके पास पेस्ट्री है क्या। सो इसकी वजह से जो बिगटन मैम रहती है ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर क्या करती है वो उठती है। और ये देख के जो मात्सुदा का मैम रहती है वो एकदम दंग रह जाती है। उठने के बाद क्या होता है कि जो बिगटन मैडम रहती है वो उठती है और जोर से स्पिन होने लगती है और ये देख के जो मात्सुदा का मैम रहती है वो डर जाती है और वो भागने वाली रहती है। पर क्या होता है बिगटन मैम वो जो मात्सुदा का मैम रहती है उनको पकड़ लेती है और फिर ये जो बिगटन मैडम है वो मात्सुदा का मैम को स्पिन करती है और इसकी वजह से जो मात्सुदा का मैम रहती है वो भी स्पिन करने लग जाती है। सो फिर क्या होता है जो सिंचन की पूरी फैमिली रहती है वैसी फैमिली ट्रिप प्लान कर रही रहती है और इसके बाद ये जो सिंचन की फैमिली ऐसे डिसाइड करते हैं अपने पेस्ट्री की शॉप में जाएंगे। सो वही पेस्ट्री की शॉप रहती है जिधर बिगटन मैम रहती है। सो इसके वजह से क्या होता है कि ये सब लोग वही जगह पे जाते हैं और इसके बाद ये जो पूरी सिंचन की फैमिली है वो जगह पे पहुंच जाती है और फिर एक एक करके गाड़ी से उतरते हैं और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तो फिर क्या होता है जो सिंचन की पूरी फैमिली है ये एंटर करती है रेस्टोरेंट के अंदर और उसके बाद क्या होता है कि ये सब टेबल्स पे बैठ जाते हैं और ये जो बिगटन मैडम रहती है वही वो रेस्टोरेंट में रहती है। सो वो बिगटन मैडम जो रहती है वो क्या करती है उन सबका स्वागत करती है और फिर पूछती है आप सबको खाने में क्या खाना है। तो क्या होता है कि ये जो मिक्सी रहती है वो टैम्पलेट वो जो पैम्पलेट रहता है वो निकालती है और फिर वो पेस्ट्री बोलने ही वाली रहती है गाइज, पर हिमावारी जो रहती है वो बोलने से बचा लेती है। तो इसके वजह से ये बच जाती है पूरी फैमिली। पर ये जो बिगटन मैडम रहती है इनको छोड़ने नहीं वाली रहती। तो फिर बाद में क्या होता है कि ये जो सिंचन की पूरी फैमिली है ये खाना खाने के लिए बैठ जाती है और फिर ये एक एक चीज़ ऑर्डर करते हैं। सो उसमें क्या होता है ये सब देखते हैं और ये ऑर्डर जब भी करती है तभी ये एक बार भी पेस्ट्री का नाम नहीं लेती। तो ये देख के जो बिगटन मैडम रहती है उसको बहुत गुस्सा आ रहा रहता है क्योंकि वो एकदम मतलब उसको कैसे भी करके इनसे पेस्ट्री बुलवानी है, पर ये पेस्ट्री बोलने के लिए रेडी नहीं रहते। तो क्या होता है कि ये सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और ये खाना खा लेते हैं। सो फिर क्या होता है ये सब खाना खा लेते हैं और फिर गाइस ये जो सिंचन रहता है उसके मुंह से पेस्ट्री ये वर्ड निकल ही जाता है। तो इसकी वजह से ये जो बिगटन मैडम है वो पीछे घूमती है और उसको देख के ये सब एकदम ऐसे दंग रह जाती है कि ये जो बिगटन मैडम है उसको क्या हो गया। सो क्या होता है ये जो बिगटन मैडम है उसको देख के ये पूरी जो सिंचन फैमिली है वो डर जाती है। सो इसके बाद ये घूमने लगती है बिगटन मैडम और वो अभी इन सबको भी घुमाने वाली रहती है। तो पहले घूमने जैसे ही वो बिगटन मैडम घूमने लगती है वो जितने भी वो जो रेस्टोरेंट की चीज़ें रहती है वो भी उसके साथ गोल गोल घूमने लगती है और ये देख के जो सिंचन की पूरी फैमिली है ये भाग जाती है। तो ये जो बिगटन मैडम है वो पीछा करती है पूरी सिंचन की फैमिली का। तो क्या होता है जो सिंचन की फैमिली है वो जो दूसरा दरवाज़ा रहता है उससे ये लोग दूसरे रूम में जाते हैं और गाइस उधर रहती है मात्सुदा का मैम। या गाइस आपने सही सुना, मात्सुदा का मैम उधर वो जो बिगटन मैडम रहता है उसने मात्सुदा का मैम को उधर जेल में बंद किया रहता है। तो ये जो मात्सुदा का मैम रहती है वो बोलती है मेरे को बचाओ, पर गाइस जैसे वो कुछ करते उसके पहले ही ये जो बिगटन मैडम है वो पीछे से आ जाती है, उनके पीछे लग जाती है। तो इसकी वजह से इनको भागना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। पता है गाइस ये जो मिक्सी रहती है वो जोर से ये जो दरवाज़ा रहती है उसको खोल देती है और इसके बाद ये जो पूरी फैमिली सिंचन की वो बाहर निकलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। तो जैसे जैसे अपने गाड़ी की तरफ जा रहे रहते उनका पीछा करे रहते बिगटन मैडम और ये जो बिगटन मैडम है वो ये जो नोहारा फैमिली है इसको इतने जल्दी से नहीं छोड़ने वाली। तो इसकी वजह से क्या होता है जल्दी से ये जो पूरी नोहारा फैमिली है वो गाड़ी में बैठ जाती है। सो क्या होता है ये जो हैरी रहता है वो फुल कोशिश करता है ये जो गाड़ी है उसको जल्दी से स्टार्ट करने का, पर क्या होता है ये जो गाड़ी है वो जल्दी से स्टार्ट नहीं हो रही रहती। पर ये जो हैरी रहता है वो पूरी कोशिश कर रहा रहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये जो गाड़ी है उसको स्टार्ट करे।
और कुछ सेकंड के देरी से ही ये जो पूरी सिंचन की फैमिली है वो बच जाती है ये बिक्टन मैडम से। पर गाइस ये जो बिक्टन मैडम है ये इतना भी जल्दी ये जो नोहारा फैमिली इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो फिर क्या होता है, जो बिक्टन मैडम रहती है वो नोहारा फैमिली के गाड़ी के भी पीछे लग जाती है। तो क्या होता है, ये जो हैरी रहता है वो इन सभी को बोलते हैं कि तुम बाहर देखो कि तुमको बिक्टन मैडम दिख रही है कि नहीं। सो गाइस ये जो एपिसोड है वो तो हॉरर होते जा रहा है, क्योंकि जो बिक्टन मैडम है वो ये जो पूरे नोहारा फैमिली है इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। और फिर क्या होता है, ये सब एकदम सुकून की सांस लेते हैं। पर गाइस तभी अचानक से ये जो बिक्टन मैडम है वो पीछे से आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हैरी रहता है वो बिक्टन मैडम को अपने कार से थोड़ा ढकलता है, पर जो बिक्टन मैडम रहती है वो कुछ सुनती नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हैरी रहता है वो अपनी कार और तेज़ी से भगाता है। पर गाइज अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो सिंचन की डैड की कार रहती है वो मिट्टी में धंस जाती है, और इसकी वजह से वो जो पूरे नोहारा फैमिली रहती है वो मूव नहीं कर पाती उनकी कार से। तो इसकी वजह से ये पूरा ट्राई करते हैं कि ये कार से बाहर ना निकले, पर जब तक ये कार से बाहर निकल के कार को धक्का नहीं मारेगी तब तक ये जो कार है वो मिट्टी में स्टक होएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पूरी नोहारा फैमिली है वो बाहर निकलने वाली रहती है। पर उससे पहले ये जो हैरी नोहारा रहता है वो इन सबको बोलता है कि तुम आजू बाजू देखो, अगर बिक्टन मैडम दिखेगी तो अंदर ही रहेगी अपन सब। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर चेक करते हैं तो इनको कोई नहीं दिखता। तो फिर ये जो हैरी और मिक्सी ये दोनों सीट बेल्ट्स निकालते हैं और फिर ये गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। सो जैसे ये लोग गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं ये ऊपर देखते हैं, और गाइज इनके जो गाड़ी के टॉप रहता है उधर ही बिक्टन मैडम जो रहती है वो घूम रही रहती है। तो ये देख के ये जो नोहारा फैमिली वो और डर जाती है। सो फिर क्या होता है कि ये जो बिक्टन मैडम है वो मिक्सी के पास जाती है, और गाइज ये जो बिक्टन मैडम रहती है वो मिक्सी को स्पिन कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हिमावारी है वो मिक्सी के हाथ से गिर जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हिमावारी है वो नीचे गिरने वाली रहती है, पर ये जो हैरी उसको बचा लेता है। सो क्या होता है गाइज कि ये जो मिक्सी रहती है घूमती रहती है, और फिर ये जो बिक्टन मैडम रहती है वो ये बाकी की जो बची हुई नोहारा फैमिली है उसके पीछे आ रही रहती है। पर गाइस ये जो मिक्सी रहती है एज अ मॉम उसको कुछ भी करके उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करने का है, तो वो क्या करती है एकदम एक बेब्लेड जैसे जो बिक्टन मैडम है उसको पुश करती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बिक्टन मैडम है उसका थोड़ा बैलेंस गिर जाता है। पर ये जो बिक्टन मैडम रहती है वो वापस मिक्सी को पुश करती है, और तो फिर ये जो सिंचन रहता है ये सब देख रहा रहता है, और गाइज यही सिचुएशन का सिंचन एकदम फायदा लेता है और वो भी बिक्टन मैडम पे कूद जाता है। सो इसकी वजह से जो बिक्टन मैडम रहती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है, और इसकी वजह से इसकी जो स्पिनिंग रहती है वो स्लो होने लगती है बिक्टन मैडम। और गाइज तभी क्या होता है, ये जो हैरी रहता है वो हैरी हिमावरी को थोड़ी देर के लिए नीचे बिठाता है, और फिर गाइज ये जो हैरी रहता है अपने शूज़ निकालता है, और ये जो शूज़ रहते हैं उनको बिक्टन मैडम के जो मुंह रहता है उनको सूंघाता है। तो इसकी वजह से जो बिक्टन मैडम रहती है वो सूंघते ही बेहोश हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हैरी रहता है वो हैरी और उसकी पूरी फैमिली है वो पूरी फैमिली बच जाती है। और फिर ये जो मिक्सी रहती है वो भी घूमती रहती है, पर वो भी घूमना स्टॉप कर देती है जैसे ही ये जो बिक्टन मैडम है वो बेहोश होकर गायब हो जाती है। सो फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें ये जो सिंचन रहता है वो खजामा और मसाओ को बता रहा रहता है। सो ये जो खजामा और मसाव है वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, और खजामा जो रहता है वो तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिंचन रहता है वो बोलता है कि मेरे साथ तो ये हुआ था। सो फिर क्या होता है कि ये जो खजामा रहता है वो स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने घर पे आता है, और फिर गाइज उसकी जो मम्मी रहती है उसके पास भी वही कूपन रहता है वही रेस्टोरेंट का। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो खजामा रहता है वो और उसकी मॉम डिसाइड करते हैं वही रेस्टोरेंट में जाने का। फिर क्या होता है कि वही रेस्टोरेंट के पास ये जो खजामा है और उसकी मॉम ये लोग जाते हैं, और फिर वो भी दरवाज़ा खोलते हैं, और फिर ये जो बिक्टन मैडम रहती है वो भी उधर रहती है, तो वो इनका भी स्वागत करती है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो बिक्टन मैडम रहती है तो वो बोलती है आपको आज क्या चाहिए खाने के लिए। तो इसकी वजह से ये जो खजामा रहता है वो और उसके मॉम बोलती है आज हमको सुशी खाने की। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो बिक्टन मैडम रहती है वो वापस हंसने लगती है, और गाइज ऐसे करके ये जो सिंचन का हॉरर एपिसोड है इसका डी एंड हो जाता है। सो गाइज ये जो एपिसोड का एंड है उसके एंड में प्रिंसिपल सर जो रहते हैं वो वापस आते हैं, और गाइज ये जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो एकदम वैल्यूएबल एडवाइस देते हैं सबको। वो बोलते हैं कि बच्चों अगर आप भी कभी बिक्टन मैडम के पास जाओ तो उनके सामने कभी भी पेस्ट्री का नाम नहीं लेना, और ऐसे करके ये जो एपिसोड है इसका डी एंड हो जाता है।